तो पिछले वीडियो में गुणा से संबंधित कुछ शॉर्टकट सीखने के बाद इस वीडियो में हम भाग से संबंधित कुछ शॉर्टकट सीखने वाले हैं और भाग से संबंधित शॉर्टकट्स ज़्यादा है नहीं, तो इसी वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि शॉर्टकट मेथड से भाग कैसे कर सकते हैं हम लोग। कुछ छोटे मोटे तरीके हैं, जैसे पेपर पे मैंने नोट करके, आप क्या है ना, पीपीटी तो बना नहीं सकते तो पेपर पे लिख के रखा है मैंने कुछ चीज़ें, और कुछ क्वेश्चन भी हैं। 10 ही क्वेश्चन हैं वैसे तो मेरे पास लिखे हुए, लेकिन इनको मैं जब अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा इस पर तो वीडियो ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लेना और वीडियो ख़त्म होने से पहले उठना नहीं। तो फटाफट से समझते हैं कुछ नियम, जैसे भाग का। अब यहाँ गुणा वाला कुछ नियम भी तुम्हें याद आ जाएंगे, क्योंकि पहला नियम ये 5 से भाग। किसी संख्या को अगर तुम्हें 5 से भाग देना है तो 5 से भाग देने का नियम सिंपल सा है। क्या है भाई 5 से भाग देने का नियम? तो 5 से भाग देने का नियम ये कहता है, जैसे 5 से गुना का नियम याद करो तुम। 5 से गुना का क्या नियम था? तो 5 से गुना करने का नियम मैंने बताया था किसी संख्या में, जैसे मान लो 93 में तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, अब एक ही अंक है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया था कि तुम 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 होगा, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 465। यानी कि 93 को 5 से गुना करोगे तो 465 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं कि मतलब 5 से गुना करना होगा तो 5 से गुना नहीं करेंगे, 10 से गुना करके 2 से भाग दे देंगे। ये ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जब 5 से भाग देने के लिए कहा जाएगा तो भी हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई संख्या है, कौन सी संख्या लिख लें, चलो 25 में 5 से भाग तुम्हें देना, तो 25 में 5 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इसमें 2 से गुना करेंगे। 25 में 2 से गुना करेंगे, 5 से भाग नहीं देंगे। 5 से भाग देना है तो 5 से भाग नहीं देंगे, 2 से गुना करेंगे और 10 से भाग दे देंगे, तो सीधे सीधे हमारा 5 तो आ ही जाएगा। तो गुना करके भाग देना ज़्यादा आसान हो जाता है डायरेक्ट गुना करने से, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं कि किसी भी संख्या में अगर तुम्हें 5 से भाग देना हो। एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि बेटर समझ में आ सके कि किसी भी संख्या में अगर तुम्हें 5 से भाग देना है तो डायरेक्ट 5 से भाग मत दो, तुम 2 से गुना करके 10 से भाग दे दो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 425। अब 425 में तुम्हें 5 से भाग देना है, कुछ नहीं 10 से भाग दे दो, 10 से गुना कर दो, ठीक है, और 2 से भाग दे दो। तो अब 2 से भाग देंगे तो 2, 1, 4, 5, और ये आंसर आ जाएगा हमारा। यानी कि 425 में तुम 5 से, अबे ये तो गुना का हो गया, सो सॉरी, उल्टा बता दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ ना, ठीक है ना। कि मतलब अगर किसी संख्या जैसे 425 में तुम्हें 5 से गुना करना हो तो मैंने बोला कि 5 से गुना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 से 10 से गुना करके 2 से भाग दे देंगे। तो 10 से गुना करने के बाद हमारा ये आया था, फिर 2 से भाग देने के बाद ये आया, यानी कि 425 में 5 से गुना करोगे तो 2145 आ जाएगा। हम तो सीख रहे हैं भाग देने का नियम ना, तो भाग देने का नियम है कि अगर 425 में तुम्हें 5 से भाग देना है तो भाग देने के लिए क्या करना है कि 425 का डबल कर दो। 425 का डबल हो जाएगा हमारा 850, और 850 में 10 से भाग दे दो तो 85, यानी कि ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया। इसको भाग देने से ज़्यादा आसान हमारे लिए ये हो जाता है। अब वैसे तो 5 एक छोटी सी संख्या है, डायरेक्ट भाग देने में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये वाला पहले हुआ कि ये वाला पहला हुआ, तो इसलिए हम 5 से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 25 पे, मतलब 25 पे। तो 25 के लिए भी देख लेते हैं कि अगर तुम्हें किसी संख्या में 25 से भाग देना हो तो तुम्हारे लिए क्या बेटर रहेगा। तो चलो समझ लेते हैं। पहले 25 से गुना वाला नियम मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो 26 है और इसमें तुम्हें 25 से गुना करना है, तो 25 से गुना करने के लिए मैंने क्या बोला था कि 100 से गुना करके 4 से भाग दे दो। तो 26 में 100 से गुना करेंगे तो 2600 आएगा, और 4 से भाग दे देंगे तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, फिर यहाँ 2 0 4 5 20, यानी कि 650 आएगा। यानी कि 26 में 25 से गुना करेंगे तो 650 आएगा। ऐसा हमारा आया कैलकुलेट करने पे इस वाले कैलकुलेशन से कि 25 से गुना करना हो तो 25 से गुना ना करो, 100 से गुना करके 4 से भाग दे दो। ये थोड़ा सा स्पीड में हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहीं पे मुझे 26 और 25 का गुना करना हो तो उस वाले मेथड से, गुना का भी एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि इसको गुना करके चलो चेक कर लेते हैं कि सच में 650 आता है कि नहीं। तो 6 पचे 30, 30 के 0 हासिल 3। अब 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 10 12 22, 22 3 25, 25 के 5 हासिल 2, 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि 650 हमारा आता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये तो गुना का नियम हो गया, लेकिन हमें भाग देना है, हम भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाग भी कुछ ऐसा, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं,
3 अंकों की कोई संख्या, जैसे मान लो मैंने ले लिया 222, 222 में 5 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए 5 बोल रहे हैं, 25 से भाग देना है। तो 25 से भाग देने के लिए मैंने क्या कहा कि 4 से गुना करके 100 से भाग दे दो, 4 से गुना करके 100 से भाग दे दो। तो अब जैसे यहाँ पे 222/25 जो लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 4 से गुना करता हूँ, 4 दूनी 8, 8 आएगा, और 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह से 100 से भाग देने का नियम तो मालूम ही होगा ना। तो 100 से भाग जैसे मतलब समझ लो क्या किया। अब इसमें भाग देते तो मुझे पता नहीं था कि 8.88 आता, अब भाग दे के पता चलेगा कि 8.88 आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 25 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, 4 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे। तो 4/100 तो 25 ही आएगा, यानी 25 से ही भाग लगेगा। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि 4 से गुना करना तो 888 हो गया हमारा, और 100 से भाग देने का मतलब है बटा में 100 अगर रहेगा तो 100 से भाग देने का तो सीधा सीधा मतलब है ना कि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, काम हो गया तुम्हारा। तो ये तरीका है हमारा 25 से किसी संख्या को भाग देने का, और ये हमारी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा देता है। और थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती है तो थोड़ी थोड़ी करके कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस बात का आइडिया एक मैथमेटिशियन को तो आना ही चाहिए, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट को तो ज़रूर पता होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के हम कितना ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 का हो गया, 25 का हो गया, तो 125 पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि इस संख्या में तुम्हें 125 से भाग 625 के कर देते हैं, 625 में तुम्हें 125 से भाग देना है। अब ये देखो हमें मालूम भाग लग गया, लेकिन यहाँ पे आसान क्या हो जाएगा हमारे लिए, कुछ नहीं, 8 से गुना करो और 1000 से भाग दे दो, क्योंकि 8/1000 तो तुम्हारा 125 ही आएगा ना। तो 8 से गुना करना, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल, 4 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 8 × 48 2 50, और 1000 से भाग दे दो 5, यानी कि ये हमारा 5 आंसर आ गया। तो देखो कितना स्पीड में हमारा आंसर आ जाता है। अब यहीं पे हमें 125 से भाग देना होता तो ये थोड़ा बहुत काट छाँट करना पड़ता, हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और ये तो कटने वाला था तो 5 आ गया सिंपल में, लेकिन अगर ये कटने वाला नहीं होता तो क्या हो सकता था मालूम है, देखो ये समझ लो, जैसे मान लो कि कोई बड़ी संख्या लिखते हैं, 4 अंकों की कोई संख्या लिख लेते हैं, 4 5 6 7, और इसमें तुम्हें बोला गया कि 125 से भाग दे दो। अब होगा माथा ख़राब, अच्छे बच्चों का माथा ख़राब होगा, अगर शॉर्टकट मेथड नहीं पता होगा तो माथा ख़राब होगा ही होगा। तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे हम, देखो कि 125 में भाग देंगे नहीं, हम इसमें करेंगे 8 से गुना। अब 8 से गुना करना तो हमारे लिए 125 से भाग देने से तो ज़्यादा ही आसान है ना। तो 8 से पहले गुना करते हैं, तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 6 48, 48 5 हो गया हमारा 53 के 3 हासिल 5, 8 5 40 5 45 5 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36, और इसमें 1000 से भाग दे देना है, बस दे दिया भाग 1000 से, हो गया 36.536, और यही होगा हमारा। अगर हम 400 इसमें यहाँ दशमलव थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में दिखता नहीं है, मैंने नोटिस किया। तो अगर हम 4567 में 125 से भाग देंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। और इससे मैं ये नहीं कहता कि इससे ज़्यादा स्पीड में कोई कर नहीं सकता, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब होता है ना कि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर चुका है कि मुंह से मतलब आंसर याद ही हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, तो जाहिर सी बात है उसका पहले ही आएगा तुमसे। लेकिन इसको अगर तुम प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो कि 125 से किसी संख्या में भाग देने का मतलब है कि 8 से गुना करके 1000 से भाग दे दो, तो भाई ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, ठीक है। और बहन का भी काम आ सकता है, मेरे कहने का मतलब अभी मैंने भाई बोल दिया तो इसलिए बहन भी बोल रहा हूँ, ताकि इक्वल रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या लिख के रखा है इंपॉर्टेंट में कि जब भी तुम्हें किसी संख्या को भाग देना हो तो भाग देने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा पहाड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहाड़ा स्ट्रांग रहेगा तो तुम अच्छे से भाग दे पाओगे। और पहाड़ा अगर तुम्हें 20 तक तो ऐसे सबको याद ही रहता है। ऐसे देखो नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि 10 तक अगर तुम्हें पहाड़ा याद है तो किसी तरह का तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हें 20 तक याद है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर 30 तक याद कर लिए तो भाई क्या ही कहने। तो 30 तक अगर पहाड़ा याद कर सको तो कर लेना। आगे मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर कभी हमें होता है ना, अच्छा तुम लोग में से बहुत सारे लोग ये तो जानते हो कि भाग जो होता है, भाग की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर घटाव की प्रक्रिया होती है। ये बात तो जानते हो सभी लोग। कहने का मतलब है कि अगर 20 में मुझे 5 से भाग देने के लिए कहा गया है, इसका मतलब है कि निरंतर 5 घटाना है। तो 20 में से 5 घटाएंगे 15 आएगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा,
10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, और 5 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो 20 में से 5 तब तक घटाना है जब तक शून्य ना आ जाए इस तरह से, या फिर घटाने योग्य ना बचे। तो यहाँ पे 0 हमारा जो आ गया, कितनी बार हमें घटाना पड़ा, 1 2 3 4 बार हमें घटाना पड़ा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 4। यानी कि भाग की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर घटाव की प्रक्रिया होती है। ये बात तो बच्चों वाला था। थोड़ा सा बड़ों वाला आते हैं कि अगर हमें घटाव की जगह निरंतर भाग मिले तो हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 100 में भाग दे रहे हैं हम, छोटी संख्या ले लेते हैं ना, 10 से, 10 में भाग दे रहे हैं हम 5 से, और 5 में भाग दे रहे हैं हम 2 से। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशन अगर तुम्हें मिलते हैं, इसको मैं ABCD के रूप में लिख लेता हूँ, A भागा B भागा C भागा D। पता नहीं कौन भागा, चोर निकल के भागा। देखो अब इस तरह से कभी मिले ना तो तुम A को ऊपर रखो और बाकी सबको नीचे कर दो, A बटा B C D। ठीक है, तो इससे करोगे, मतलब ऐसे तो आसान सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार लोग को नहीं आइडिया होता ना इस फॉर्मूले का। अगर तुम इसको ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें बार बार भाग दे के देखना पड़ेगा। तो ऐसे कर लेने से क्या होगा, तुम जल्दी से कर सकते हो। तो अब हमें मालूम है ऊपर में हम 100 को रखेंगे, नीचे में 10 गुणे 5 गुणे 2, और ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि 10 पचे 50 दूनी 100, 100 से कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इस वाले चीज़ को याद रखना, ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि भूल जाओगे, बस याद रख लोगे तो ठीक रहेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम भूल जाओगे तो इसको नोट करके भी रख सकते हो। मैं बताता हूँ दूसरी चीज़ कि अगर यही चीज़ कभी तुम्हें बटा मिल जाए इस तरह से, कि मतलब इसको भी बीच में लिख लेते हैं, है ना। चलो पूरा मिटा के लिखता हूँ कि अगर तुम्हें कभी इस तरह से 1/A भागा 1/B भागा 1/C भागा 1/D या इसी तरह से कितना भी मिल जाए, तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा BCD/A। ठीक है, चलो करके देखते हैं। जैसे मान लो 1/10 है, चलो 1/100 ही लिख लेते हैं। भाग दे रहे हैं हम इसमें 1/20 से, 1/30 से और 1/10 से भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 गुणे 30 गुणे 10/100। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, बचा 20 दिया 60। इसका आंसर 60 आएगा। और तुम इसको कैलकुलेट करके देख लोगे तो 60 ही आएगा। मतलब कैलकुलेट करने का जो भी मेथड तुम यूज़ करना चाहो करके देखोगे तो 60 ही आएगा। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। तो अभी हमने 2 चीज़ें नहीं सीखी। एक, अगर एक A भागा B भागा C रहे, इस तरह से निरंतर भाग की प्रक्रिया हो, तो हम इसको A/BC लिख लेंगे। और अगर 1/A भागा 1/B भागा 1/C मिले तो इसको BC/A लिख लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने नोट करके रखा है अपने पेपर में वो है दशमलव वाला। अगर दशमलव वाला भाग मिले तो क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव वाला भाग बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है बहुत सारे बच्चों का। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो उससे पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो अगर पहले से प्रिपेयर रहोगे ना किसी भी कष्ट के लिए, अगर तुम पहले से प्रिपेयर रहते हो तो वो कष्ट का जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो चलो प्रिपेयर करते हैं पहले से। जैसे मान लो क्वेश्चन भी एक लिखा है, उसी क्वेश्चन को रिपीट लिख लेते हैं। 6.5 गुना 0.032 गुना 0.0055। दशमलव अच्छे से दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। 1.6 गुना 0.13 गुना 0.5। अब यहाँ पे मैंने इतना बड़ा सा नंबर लिख दिया। 1-2 एग्जांपल और बता दूंगा जिससे छोटे नंबर का भी तुम्हें पता चल जाए। तो इसको कैसे करते हैं देख लो भाई, समझ लो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करो ना कि अंश में जितने भी दशमलव हैं सबको गिन, दशमलव के बाद कितने अंक हैं सबको गिन डालो। 1 अंक, 2 3 4 अंक, 5 6 7 8 अंक। दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं 8 अंक। तो हमने नोट कर लिया 8 अंक है। नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं उनको गिन डालो। तो 1 2 3 4, नीचे हैं 4 अंक। ठीक है, ऊपर 8 अंक थे दशमलव के बाद, नीचे 4 अंक थे। इसको हम देखो घटा देते हैं, 8 में से 4 को घटा देते हैं तो हमारे पास आ गया 4। यानी कि इसका जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कैसे किया दिमाग ना, ऊपर 8 अंक थे दशमलव के बाद, नीचे 4 अंक थे। तो अब हम जब इसको लिख लेंगे किस तरह से, सीधे 65 गुना 32 गुना 55 बटा में हमारा 16 13 और 5 है।
अब ये सब कुछ है हमारे सामने में, तो 16 को 32 से काट देंगे तो 2 ही बार में करेगा, 13 को 65 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से 5 को काट दिया तो हमारा आ गया 55 दूना। 55 दूना होता है 110, यही आएगा क्या भाई? 16 दूनी 32, 13 पच्चे 65, 5 से 5 काट दिया तो 55 आया, 110 हमारा आया। अब 110 आने के बाद हम क्या आप जानते हैं कि दशमलव हमने सारा का सारा अपने मन से जो हटा दिया, ये जो 4 आया है हमारा, ऊपर हमारा दशमलव के बाद 4 अंक था, नीचे दशमलव के बाद ऊपर 8 अंक था, दशमलव के बाद नीचे 4 ही अंक था, तो 8 में से 4 को माइनस किया, बचा हमारा 4। तो 4 अंक के बाद हमें दशमलव, 4 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 4 अंक जब हम छोड़ते हैं तो 1 2 3, चौथा अंक अपनी मर्जी से देंगे और यहाँ पे लगेगा दशमलव, और ये होगा तुम्हारा आंसर इसका। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आई तो इसको छोटा छोटा सा लेके 1-2 एग्जांपल लेके समझाते हैं। उसके बाद जो मैंने 10 क्वेश्चन लिख के रखा है उसको मैं बताना शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले देख लेता हूँ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो चलो कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास है 6.25 है, ठीक है, बटा में मैंने 2.5 लिख दिया। अब तुम देख रहे हो 2.5 ऊपर 6.25, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 ही अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक नीचे में, तो 2 - 1 यानी कि 1। अब जो भी कुछ आएगा हमारा आंसर, मतलब इसको दशमलव हटा के लिखेंगे जब 625/25, ठीक है। अब इसको सॉल्व, हमें मालूम है 25 का स्क्वायर ही 625 होता है, तो इसको 25 बार में तो ये काटेगा ही, तो 25 आया। तो दशमलव के बाद हमारा 1 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक को छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दें, यानी 2.5 इसका आंसर आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर यही कभी तुम्हें कुछ इस तरह से मिल जाए, जैसे मान लो यहाँ पे दशमलव अब यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करेंगे हम, दशमलव के बाद 1 अंक इधर भी, दशमलव के बाद 1 अंक इधर भी, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 625/25, काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में कट ही जाएगा और ये 25 हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो मेरे पास है कोई अच्छी सी संख्या बताओ तो भाई, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, बटा में है 1.3, बटा में क्या लिखा? 1.3। ऊपर में कितना? अब ऊपर में तो दशमलव है नहीं, 1.3 से भाग भी देना है मुझे। कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, समझो। ऊपर में क्या है? दशमलव कुछ नहीं, इल्ले नको नो। नीचे में 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 0 में से 1 हमको माइनस करना है, तो -1 आएगा। अब -1 आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब कि दशमलव के बाद अंक नहीं चाहिए हमको, समझ लो। एक काम करता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको। जैसे मान लो कि पहले ऐसा लेते हैं कि ऊपर में 1 अंक के बाद, दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे में 1 भी अंक नहीं है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ गया हमारा। 1 आ गया यानी दशमलव के बाद हमें 1 अंक चाहिए, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे 169/13 लिख के काटेंगे तो 13 बार में तो ये कटेगा, लेकिन हमको दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए, तो इसको हमको करना पड़ेगा 1.3, ठीक है। और वहीं इसको हटा के अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या है? अब दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 भी अंक नहीं है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि अब हमें दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, यानी कि इसको जब हम लिखेंगे तो फिर से 13 बार में तो काटेगा, लेकिन दशमलव के बाद हमें कितना अंक चाहिए? 2 अंक, तो 2 अंक को छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया मैंने, 1 अंक छोड़ के भी दशमलव लगाया, तो अब ऐसा कंडीशन रखते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पर भी रख दिया इसको, ठीक है। अब ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा फिर से बचेगा 1, यानी कि फिर से हमारा यहाँ कंडीशन है कि 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। अब है कि ऊपर में दशमलव है नहीं, नीचे में दशमलव है, ठीक है, तो ऊपर में हो गया हमारा 0, नीचे में 1। अब ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का मतलब ये होता है 13 बार में कटा, ये बात तो सर्टेन है। माइनस में आने का मतलब हो गया कि अब जब 2 आया था तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते थे, 1 आया था तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाया। अब 0 आएगा तो जैसे मान लो कि एक कंडीशन ऐसा भी था ना कि 0 आ रहा था, जैसे मान लो क्या, कौन सा कंडीशन था भाइयों, जैसे ये वाला देख लो, इस वाले कंडीशन में 1 अंक में से 1 अंक माइनस कर रहे थे तो 0 आता, तो 0 आ रहा था तो हम वही छोड़ देते थे। लेकिन जब माइनस में आ रहा है तो माइनस में अगर 1 आया है तो 1 0 बढ़ा देंगे, अगर माइनस में 2 आएगा तो 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से समझ लो, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद इसको क्रॉस वेरीफाई भी करके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं बार बार नोन नंबर इसलिए, जैसे मान लो 3
124 बटा 1.8। मैं बार बार ऐसी संख्या लिख रहा हूँ ना। ये है हमारा, ऊपर में दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, नीचे में दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। तो यानी कि इसको जब हम लिखेंगे 324 बटा 18 और काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। हमको मालूम है 18 का स्क्वायर ही होता है, मैंने ऐसा लिखा ही है जानबूझ के। अब ये -1 है, यानी कि एक जीरो हमें बढ़ा देना है और ये होगा 180। अब इसका मतलब है कि जब हम 180 में 18 से गुना 1.8 से गुना करेंगे तो हमारा 324 आएगा। अब ये गुना करके तो तुम देख ही सकते हो, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई इसको कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही आया है या गलत आया। अब फटाफट से, यही छोटे मोटे ट्रिक्स थे भाग से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग सीधे किस पे, क्वेश्चंस पे। तो फटाफट मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अब क्वेश्चन का रूल यही है कि मैं बोर्ड पे लिख के तुम्हें दिखा दूंगा, तुम वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद मैं उसको अपनी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि इस तरीके से करने से तुम्हारा टाइम कैसे बच सकता है, ठीक है। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के नाम पे मैंने तो बस छोटा सा मजाक ही कर दिया। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या ही है, बस इसका गुना करना है। गुना करने का तरीका मैंने बताया था, तुम वीडियो को पॉज करके चाहो तो आंसर कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ कि जब भी किसी संख्या में 99 से या 9 से या फिर 999 से गुना करने के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था कि अगर 9 से गुना करना हो तो कुछ नहीं, उसमें जैसे मान लो कि मुझे 8 में 9 से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 के आगे एक जीरो लगा के 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 के आगे एक जीरो लगा के 8 माइनस कर देंगे तो 72 हमारा आ जाता है। 9 × 72 तो होता ही है, लेकिन एक अंक की संख्या का कौन ऐसे करता है। हम 18 में 9 से गुना करेंगे, तो 18 में 9 से गुना करने का मतलब है कि 18 के आगे एक जीरो लगा के 18 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 162 आ जाएगा। अगर यहीं पे मान लो कि 218 में से 9 का गुना करना हो, 218 में 9 का गुना, कुछ नहीं, 280 में लिख के फिर 218 माइनस कर दो। अब यहाँ पे माइनस करने में जितना टाइम लग रहा है उससे कम टाइम में तो हम गुना कर सकते हैं। तो 9 को छोड़ते हैं, 99 पे आ जाते हैं हम लोग। 99 थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो 99 पे आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर किसी संख्या में हमें 99 से गुना करना है, जैसे इसी संख्या में हमें 99 से गुना करना है, हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 9 8 6 3 में 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद इसी में से 9 8 6 3 ही माइनस करेंगे, तो 9 8 6 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 12 में 60 गया 4, ठीक है। यहाँ पे भी तो मिलेगा, 15 में से 9 गया 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 9। कुछ ये आंसर करीब आ जाएगा। तुम्हारा गुना करके देखोगे तो पता चलेगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। मैं बस तरीका बता रहा हूँ। अगर मेरा गुना गलत हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत मैं होऊंगा, ये तरीका गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो तरीके पे ट्रस्ट करना, बाकी तुम इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो 999 से गुना करना होता, अभी और कुछ बता देता हूँ और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 99 का और 1-2 गुना करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 99 में ही 99 का गुना करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया, 2 जीरो लगाया और फिर 99 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 8 0 1। कुछ इस तरह से गुना कर सकते हैं हम लोग। तो 99 के वाला समझ में आ गया। तो फटाफट से अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, 1000 के स्क्वायर में से 999 का स्क्वायर माइनस करना है। आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहले तो 1000 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद 999 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद माइनस कर लो, या फिर ट्रिक सीख लो। ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं इसको, तुम भी यूज़ कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसको करने के लिए इसको देख लो। इन दोनों का जब गुना करोगे, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी है, इन दोनों का जब गुना होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो जब इन दोनों का गुना करने पे इतना आता है, तो इन दोनों को भी तो हम इतना लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आएगा, इन दोनों का एक बार जोड़ना पड़ेगा और इन दोनों को एक बार घटाना पड़ेगा। तो इसमें से जब इसको घटाते हैं, 1000 में से 999 को घटाते हैं तो 1 आ जाएगा हमारा, और जब जोड़ेंगे तो 1999 आ जाएगा। तो 1999 में 1 का गुना कर दो और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर किसी संख्या में 1 का अंतर हो और बड़ी संख्या में के वर्ग में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, तो वो उसका आंसर जो होगा दोनों संख्याओं का योगफल होगा। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझो, अभी जो मैंने बोला उसको एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हारे सामने कभी इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि 15 के स्क्वायर में से तुम्हें 14 का स्क्वायर घटाना है, तो 15 के स्क्वायर में से 14 के स्क्वायर घटाने का मतलब है तुम सीधे सीधे 15 में 14 को जोड़ दो, तुम्हारा 29 आंसर आ जाएगा आँख मूंद के। कि जब किसी संख्याओं में 1 का अंतर हो, अंतर सिर्फ 1 का है, ठीक है,
और बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाया जा रहा है, तो उन दोनों का योगफल जो होता है वही आंसर होता है। तो इस तरह से तुम्हारा टाइम बच सकता है कि आप जैसे मान लो यहाँ पे 16 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर तुम्हें बोला गया करने के लिए, तो 16 15 को जोड़ दो, 31 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कैसे वर्क कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा उसी रूल पे वर्क कर रहा है। कौन सा रूल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करते हैं तो 16 प्लस 15 तो हमारा होगा ही होगा, और ए माइनस बी यानी कि 16 माइनस 15 होगा। तो 16 प्लस 15 हमारा 31 होगा, और 16 माइनस 15 एक ही हो जाएगा। तो हमें तो मालूम है कि जब एक का ही अंतर है तो एक तो आएगा ही बार बार, तो इसलिए डायरेक्ट हम योगफल लिख देते हैं और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगर समझ में आ रही हो तो एक कमेंट कर दो यार प्लीज़। कितनी बार बोलता हूँ कमेंट किया करो, कोई कमेंट नहीं करता, बड़ा ऐसा डिमोटिवेटेड सा होने लगता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर समझ में आया तो मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, अगर यहीं पे एक की जगह 2 का अंतर हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 13 का स्क्वायर लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा मालूम है? 15 और 13 28 होगा, और 28 दूना 56। यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो 56। 2 से गुना क्यों हुआ? क्योंकि हमें मालूम है, यहाँ पे भी देखो 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर है, तो 16 14 हमारा हो जाता है 30, 30 दूनी 60, इसका आंसर 60 आएगा। अब ये कैसे आ रहा है? तो देखो इस तरह से आ रहा है कि 16 में 14 तो जोड़ रहे हैं, 14 घटा भी रहे हैं, तो जोड़ने पे तो हमारा 30 आ रहा है, लेकिन घटाने पे 2 आ जा रहा है। तो 30 और 2 का गुना तो करेंगे ना भाई, तो 60 आएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब फटाफट से मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। गुना करो और 1 नंबर पा लो, मतलब एग्ज़ाम में 1 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसका गुना करने में फिर से वही हालत ख़राब करने वाली बात है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें कुछ चीज़ मिलेगी, और वो चीज़ ये मिलेगी कि ये 100 से जो है ना 0.2 ज़्यादा है, और ये 100 से 0.2 कम है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 0.2, दशमलव को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। दूसरी तरफ है हमारे पास 100 माइनस 0.2। तो तुम ध्यान से देखो तो ये फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। अभी हमारे सामने जो चीज़ें थी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में थी, जिसका मतलब हमें होता था, हमें मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस बार हमारे सामने जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में मिला है, तो इसका मतलब होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब है कि 100 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर तो हम सभी जानते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर? अब 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0.04। ठीक, इसमें से इसको घटा दो तो देखो भाई 9 9 कितना भाई 10,000 है ना, 1 2 3 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, तो 9,999.96 लगभग ये होगा हमारा आंसर। मतलब समझो यहाँ पे माइनस में भूल गया करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं, अगर ये तरीका नहीं करोगे तो फिर इन दोनों का गुना कर लो, किसने मना कर रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 104 गुने 104 प्लस 96 गुने 96। इसको तुम ध्यान से देखो तो 104 का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस में 96 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम इसमें और ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो फिर से तुम्हें मिलेगा कि ये 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से 4 कम है। तो 100 प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 100 माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ रूल पढ़ा था। रूल क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मिलेगा तब तो हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। कैसे होगा मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर, अगर मान लो कि ओ भाई ये तो हाँ, अगर तुम्हें कभी ए प्लस बी का स्क्वायर मिले प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर मिले, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब मुझे भी इसका डायरेक्ट वाला फार्मूला मालूम नहीं है, तो फार्मूला नहीं मालूम है तो क्या मैं तुम्हें फार्मूला नहीं बताऊंगा? नहीं, मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? मैं खुद पहले सॉल्व करके सीखूंगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हारे सामने अगर मैं सीखूंगा तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अगर कभी हम भूल जाते हैं तो कैसे हम फार्मूले पे आ सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला बनाना सीख लेते हैं कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी तरफ वही प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो प्लस में 2ab तुम्हारा माइनस में 2ab से तो कैंसिल आउट हो गया। a स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर भी 2 बार है, तो हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम इस वाले फार्मूले को अब यूज़ करेंगे, इसको एज अ फार्मूला यूज़ करते हैं और अपने क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं। तो अब हमें मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ए अगर इसको माने, बी इसको माने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारा, 2 तो है, 100 का स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 1 0 0 1 6 में 2 से गुना कर देना, तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 0 0 3 2, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों, तुम्हें पता है हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तो अपने अपने दौलत को भी वीडियो शेयर कर लेना है। और मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा वो ये है 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर और बटा में 708 गुने 619। अब इसको तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसकी जगह पे हम लिख सकते थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे प्लस है नहीं, होता तो लिख सकते थे लेकिन प्लस तो है नहीं, क्या है यहाँ पे माइनस है। तो अब यहाँ पे माइनस है तो ये तो आने से रहा, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा वो भी करके देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास है माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिखेंगे, प्लस 2ab भी लिखेंगे। माइनस जैसे ही आएगा तो अंदर वाला जितने भी चीज़ें हैं हमारी, सबके जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा माइनस में हो जाएगा, बी वाला भी माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो अब ए स्क्वायर इधर था तो ये माइनस वाले को हटा देगा, बी स्क्वायर इधर था प्लस में तो ये माइनस वाले को हटा देगा, और इधर 2ab इधर भी 2ab, ये हो गया हमारा 4ab। यानी कि अगर बीच में माइनस हो तो चलो इसका फार्मूला भी हमें मिल गया, तो इसका फार्मूला भी हम नोट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास 4ab आ गया ना, तो अगर यहाँ पे प्लस हो तब तो हमारा ये आएगा, लेकिन यहीं पे अगर तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए तो इसकी जगह पे हम 4ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a तो ये है, b ये है, सेट। तो लाइट वापस आ चुकी है और अब हम आते हैं अपने वीडियो पे। थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है जैसे डाउन हो गया। ठीक है, तो देखो समझो, ये a और ये b, तो दोनों तरफ a b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, प्लस हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे माइनस है बीच में तो हम 4ab लिखते हैं, तो 4ab लिख के चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 इंटू ए इंटू बी और डिवाइडेड बाई ये जो ए बी है ये तो है ही, इससे हमारा ये कट गया, इससे हमारा ये कट गया, बचा हमारा आंसर 4। तो देखो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 4 ही आने वाला था, और हमें फार्मूला मालूम होता कितना जल्दी हम कर लेते हैं, और नहीं मालूम होता तो इसी क्वेश्चन को करने में कितना ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो सकता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट खेल रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। हाँ, मैंने इस वीडियो के पहले बोला था कि 10 क्वेश्चन है मेरे पास, और मेरे पास क्वेश्चन अभी भी लिखे हुए ही हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये जो 5 क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं उसको और भी क्वेश्चन मैं लिख के लाऊंगा, उसको सीधे क्वेश्चन पे ही शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन पे ही डिस्कशन शुरू होगा हमारा। अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो कि वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर काम कर सकूँ अच्छे से। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।